एक बात कहूं, हमारे तर्क की सीमा से ईश्वर परे है। इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती जी को समझाया, देवी राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। राम अतर्क हैं, तर्क की सीमा में राम को नहीं बांधा जा सकता। ईश्वर तर्कातीत हैं। अच्छा, एक बात और है, आज बुद्धि तो बढ़ गई लेकिन शुद्धि कम हो गई। आज बुद्धिवाद हो गया, बुद्धि योग समाप्त हो गया। ईश्वर बुद्धिवाद के विषय नहीं है, ईश्वर बुद्धि योग के विषय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, ददामि बुद्धि योगम तु। बुद्धि योग से समझ सकते हो, बुद्धिवाद से नहीं समझ सकते। असीम परमात्मा हमारे तर्क की सीमा में उतर नहीं सकता। ध्यान से समझना। एक तर्क माने आप समझते हो? हाँ, एक लड़का गांव का रहने वाला था और वह विदेश में एक यूनिवर्सिटी में लॉजिक पढ़ने गया। लॉजिक माने तर्कशास्त्र। वह लॉजिक पढ़कर तर्कशास्त्र में पारंगत होकर के गांव में लौटा। उसकी मां प्रेम से लड्डू बनाई थी, 2 लड्डू लेकर के आई और कहा, बेटा तो बहुत दिनों के बाद पढ़ लिख कर घर लौटा है, जल्दी से लड्डू खा के पानी पी ले। तो बेटे ने कहा, मां तो इधर आ, एक बात बता मां, तुझे पता है मैंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है? मां ने कहा, बेटा मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, तू बता दे। बेटे ने कहा, मां मैंने लॉजिक पढ़ा है, लॉजिक। तो मां ने पूछा, बेटा ये लॉजिक क्या होता है? बेटे ने कहा, मां मैंने तर्क शास्त्र पढ़ा है। तो मां ने पूछा, बेटा इससे होता क्या है? तो बेटे ने कहा, देख मां मैं तुझे समझा रहा हूं, ये बता लड्डू कितने हैं? मां ने कहा 2 हैं। बेटे ने कहा, मैं सिद्ध कर दूंगा कि लड्डू 3 हैं। तो मां ने मन ही मन सोचा कि बेटे ने पढ़ाई भी पढ़ी तो कौन पागलों वाली पढ़ाई पढ़ ली, 2 लड्डू को 3 सिद्ध करके हासिल क्या होगा? फिर भी मां ने कहा, ठीक है बेटा तू बता। तो बेटे ने कहा, मां तू गिनती कर लड्डू कितने हैं। तो एक लड्डू पे उंगली रख के मां ने कहा 1, और दूसरे लड्डू पर उंगली रख के कहा 2। गिनती तो ऐसे ही की जाती है, 1 2 3 4, एक के बाद 2 की संख्या आती है। तो मां गिनने लगी 1 2। तो बेटे ने कहा 2 और 1 जोड़ दो मां, कितना हो गया? 3। अरे किसी को गिनोगे तो 1 2, तो 2 और 1 जोड़ दो, कितना हुआ? मां ने कहा 3। तो बेटे ने कहा कि 3 लड्डू हो गए ना। उसका बाप दूसरे कमरे में बैठकर इनकी बातें सुन रहा था, वो भागा भागा आया। कहा, बेटा तू लॉजिक पढ़ के आया है? कहा, हाँ पिताजी मैं सिद्ध कर सकता हूं ये 3 लड्डू हैं। बाप ने भी कहा, बेटा तू सिद्ध कर। तो बेटे ने कहा, पिताजी गिनती करो। पिताजी ने कहा 1 2, गिनती ऐसे ही होती है, 1 के बाद 2। बेटे ने कहा बस 2 और 1 जोड़ दो, कितना हुआ? 3। लड्डू 3 है। तो बाप ने कहा, तू कंफर्म है कि लड्डू 3 है? बेटे ने कहा हाँ। तो बाप ने 1 लड्डू उठाकर खा लिया और 1 लड्डू उसकी मां को दिया, कहा ले तू खा ले, और कहा बेटा जो तीसरा लड्डू बचा है तू खा ले। आप समझ गए? मिला क्या? ये जो तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं इनको कुछ मिलता नहीं है। ये खाली ही लॉजिक लगाते रहते हैं। एक आदमी पूजा की थाल लेकर के जा रहा था मंदिर में पूजा करने। रास्ते में एक तार्किक मिल गया। कहां जा रहे हो? कहा मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रहा हूं। कहा एक बात बताओ, भगवान की पूजा क्यों करते हो? उसने कहा भगवान ने हम सभी को बनाया है तो कृतज्ञता में हम पूजा करते हैं। तो उसने कहा इतने पढ़े लिखे होकर के कुछ विचार नहीं करते? उस मंदिर को हम ही लोगों ने बनवाया है और उसमें जो भगवान बैठे हैं उनको भी हम लोगों ने बनवाया है। उन्होंने हमें नहीं बनाया, हम ही ने उनको बनवाया है। थोड़ा तर्क तो पढ़ते नहीं है, बुद्धि तो लगाते नहीं हो।
चलो हम तुम्हें तर्क सिखाते हैं। अब उसने एक माचिस की तीली जलाई और जला करके पूछा कि बताओ इसमें आग कहां से आई? ये जो तीली जल रही है इसमें ये आग कहां से आई है? और वो सोचने लगा कि मैं तो अच्छा खासा पूजा करने जा रहा था, ये बीच में तर्क शास्त्री कहां से मिल गया? तो इसने भी क्या किया, जो माचिस जल रही थी फूंक मारकर उसे बुझा दिया और पूछा कि अब तुम बताओ ये आग गई कहां? और सुनो, मेरी जहां तक बात है ना, मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं तो वही कहूंगा कि जहां से आई थी वहीं चली गई। अब तुम विचार कर लो। तो तर्क शास्त्रियों को कुछ मिलता जुलता नहीं है। ईश्वर के विषय में दृष्टि प्रमाण नहीं है, ईश्वर के विषय में तो श्रुति ही प्रमाण है। जब तक हम ईश्वर के विषय में श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर को ठीक से समझ नहीं सकते हैं।